कभी कभी कोई घटनाएं सुनने के बाद दिल पूरी तरीके से दहल जाता है। कल की एक घटना कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव की घटना पूरी तरीके से सुनने के बाद दिल दहल गया। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में विकास दुबे नाम के एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग होनी शुरू हो गई, जिसमें एक सीओ समेत कुल 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। सवाल बहुत से उठते हैं कि आखिर जब पुलिस पहुंची तो गांव में जेसीबी पहले से वहां पे लगा दी जाती है, जिससे पुलिस की गाड़ी गांव में नहीं पहुंच पाती है। और जब एसटीएफ का गठन इसीलिए हुआ है कि जो कुख्यात अपराधी हों उनको पकड़ने के लिए, तो फिर आखिर क्या जरूरत थी कि बिना एसटीएफ टीम के वहां पे पुलिस कर्मियों का जाना। तीसरी चीज, अगर बिना एसटीएफ के जाती है तो आखिर उस कुख्यात अपराधी को कैसे पता चल जाता है कि आज दबिश पड़ने वाली है, आज पुलिस हमको पकड़ने आने वाली है। तमाम तरह के सवाल जवाब लोगों के बीच पनप रहे हैं और पनपना स्वाभाविक सी बात है। सीओ के साथ साथ अगर 8 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हो जाए, शहादत को प्राप्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए बहुत कह सकते हैं कि बुरी घटना है। और जो समाज में इस समय अराजकता की स्थिति है, उससे साफ अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। जो हमारे प्राणों की, हमारे तमाम अधिकारों की रक्षा करते हैं, हमारे लिए दिन रात एक करते हैं, अगर उनके ऊपर ही ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगे, उन्हीं की मौत होने लगे, उन्हीं को वीरगति प्राप्त होने लगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए, हम आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सवाल है। आखिर बिना गांव वालों के पनाह के तो वहां पे विकास दुबे ऐसे पनप नहीं सकता। और दूसरी बात, घटना को अंजाम देने के बाद वो भाग भी गया, तो पूरी तरीके से गांव और उस क्षेत्र के तमाम लोगों की मिली भगत स्वाभाविक सी बात है रही होगी। और अभी तक शायद ही इस कुख्यात अपराधी का नाम आप लोग सुने होंगे, मैं भी नहीं सुना था, आप लोग भी शायद ही सुने होंगे। इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो इसके चारों राजनीतिक दलों में अच्छी खासी इसकी पैठ है। बसपा सरकार हुई, सपा सरकार हुई, यानी कोई भी सरकार हुई। 2001 की घटना है, संतोष शुक्ला नाम के राज्य मंत्री को इसने थाने में घुसकर मार दिया था। और 60 से अधिक आपराधिक घटनाओं में ये दोषी है, इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी ये जेल से रिहाई पर है। ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा सिस्टम कहाँ पे लाचार है। क्या सच में जो सुनने को मिलता है कि सिस्टम पैसों पर बिक जाता है, वो तो साफ जाहिर हो रहा है। क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें जिसको दोषी बनाया जाता है वो वास्तव में दोषी नहीं रहता है, लेकिन लंबी सजा काटने के बाद जब न्यायालय का निर्णय आता है तो दोषी जिसको बनाया जाता है वो दोषी नहीं रहता, उसको बाइज्जती बरी कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो हमारा तंत्र प्रणाली है, वो पूरी तरीके से आज भी कहीं ना कहीं पैसे के टुकड़ों पर बिक जाता है। ये सत्य है बिल्कुल। क्योंकि जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हो और वो खुलेआम घूम रहा हो और बड़े बड़े लोगों की हत्याओं में उसका नाम हो, मुख्य अपराधी हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आप सुनते हैं कि पैसे के दम पर आज पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है खरीदी जा सकती है, बिल्कुल सही दिख रहा है। उन 8 पुलिसकर्मियों के शहादत जो वीरगति को प्राप्त हो गए, आखिर वो तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्तव्य के साथ साथ जो उस क्षेत्र के आला अधिकारी थे, जो उनसे बड़े ऑफिसर थे, आखिर उनको तो संज्ञान में रहा होगा कि आज दबिश देने वाले हैं। तो आखिर जो एसटीएफ की टुकड़ी बनी है, जो एसटीएफ टीम का गठन हुआ, आखिर वो कहाँ पे थी? जब एसटीएफ का गठन 1998 में इसीलिए हुआ था, स्पेशल टास्क फोर्स का, कि जो बड़े कुख्यात अपराधी होंगे उनको पकड़ने के लिए
एसटीएफ जाएगी, सामान्य पुलिस नहीं जाएगी। एसटीएफ में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेष तरह से उनको सिखाया जाता है कैसे निपटना है। तो फिर नॉर्मल पुलिस को क्यों भेजना? और भेजना भी तो मात्र जब जानते हैं कि कुख्यात अपराधी है। तो जैसे 8 लोगों की मृत्यु हुई, 8 पुलिसकर्मी शहादत वीरगति को प्राप्त हुए, करीब 6 अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ईश्वर करे कि उनके प्राण बच जाए। लेकिन जब एक गांव में जाना है, कुख्यात अपराधी है, तो पूरी इस फोर्स के साथ जाना चाहिए था, एसटीएफ को लेके जाना चाहिए था। और ये सवाल पूरे ऊपर से लेके नीचे तक के तंत्र को पूरा हिला के रख देगा। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है। सबसे पहली चीज तो जिसके ऊपर 60 से अधिक केसेस दर्ज हों, वो खुलेआम समाज में घूम रहा है, वो समाज का संक्रमण है, पूरे समाज को दूषित कर सकता है, पूरे समाज को हानि पहुंचा सकता है। तो आखिर उसको इतनी आजादी कैसे दे दी जा रही है कि वो पूरी तरीके से घूम रहा है? दूसरी चीज, कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़े बड़े मंत्रियों की, बड़े बड़े अधिकारियों की, उसके पीछे सपोर्ट तो जरूर होगा। बिना सपोर्ट के न तो वो थाने से माफ करिएगा, न तो वो जेल से बाहर आता, ना तो फिर ऐसी नापाक हरकत करने की बारे में सोचता भी, क्योंकि उसको पता है कि आज भी मैं कोई हरकत करता हूं तो बड़े आराम से फिर मुझे पनाह मिल जाएगी, मैं छूट जाऊंगा, फिर अपना जो भी अपना तमाम गतिविधियां हैं, जो भी आपराधिक गतिविधियां, उसको मैं अंजाम देता रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो भी प्रशासन तंत्र है, शासन प्रशासन, सबको एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। खैर, योगी जी का आधिकारिक बयान आ चुका है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जो आपराधिक घटनाएं, जो अपराधी हैं, उनके तो प्राण पखेरु पूरी तरीके से उड़ गए हैं और पनाह लेते फिर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में यह घटना, और राजधानी से मात्र कुछ किलोमीटर दूर की घटना, कानपुर की घटना, पूरी तरीके से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको पूरी तरीके से हिला के रख दी है। और योगी जी का जो आधिकारिक बयान है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द हमको रिपोर्ट सौंपी जाए, तो आज नहीं तो कल विकास दुबे की गिरफ्तारी होगी। स्वाभाविक सी बात है, गिरफ्तारी होती है, इनकाउंटर होता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना पूरे तंत्र को, पूरे शासन व्यवस्था को, पूरे प्रशासन व्यवस्था को, पूरे न्यायपालिका को कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आखिर प्रशासन और हमारी जो न्याय प्रणाली है, वो वास्तव में उसका जो रूप क्या है, वो रह के हमको झलक जाता है किसी न किसी रूप में। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो या फिर इनकाउंटर हो, क्योंकि ऐसों को जीना मतलब उनके लिए मृत्यु ही अच्छी है। वो जी कर क्या करेंगे जब वो समाज को दूषित ही कर रहे हैं, संक्रमण ही फैला रहे हैं। दूसरी चीज, अगर एसटीएफ का गठन है तो एसटीएफ को हमारे आपकी और समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए बनाया गया, तो उसको जो उसके कार्य हैं उसको करने दिया जाए। और उसको जब लगे कि बहुत बड़े आपराधिक गतिविधियां हैं, उसको हमको समाप्ति के लिए जाना, उसकी गिरफ्तारी के लिए जाना है, कोई कुख्यात माफिया अपराधी है उसके लिए जाना है, तो एसटीएफ की टीम ही जाए। क्योंकि साधारण पुलिस के पास न तो वो हथियार होते हैं, और बदमाशों के पास आप जानते हैं कि उनके पास AK-47 लगाए, सब कुछ बड़े बड़े असलहे, स्वाभाविक सी बात है, उपलब्ध हो जाते हैं। और हमारे पुलिस के पास क्या होती है, नॉर्मल राइफल होती है। तो उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं वो समाज का एक बड़ा वर्ग जो उसके साथ है, क्योंकि बिना लोगों के, उसके गांव वाले के, लोगों के, उसके आसपास के सपोर्ट की ये काम नहीं वो कर पाता होगा। और जिस गांव में है, जिस क्षेत्र में है, वहां की जनता के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, उनको वो जवाबदेही देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज सुनने में ये भी आ रहा है कि सिवली नगर पंचायत का वो चुनाव बैठे बैठे जेल से ही जीत गया। सोचिए, हमारी
संविधान में कैसे प्रावधान है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक आपराधिक को आप जेल से टिकट दे देते हैं और वो जेल से जीत भी जाता है। किस तरह से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारी जो विभिन्न प्रणालियां हैं, हमारी जो कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन होता है या फिर जो भी चीजें हैं, जो जनता के सेवक हैं, वो कैसे जनता की सेवा करेंगे जब वो समाज के लिए पहले से ही संक्रमण है, तो वो समाज की सेवा क्या करेंगे? ये तो संविधान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर कैसे प्रावधान है कि एक अपराधी को टिकट दे दिया जाता है। सवाल जवाब बहुत हैं। अगर सवाल करने लगा जाए तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब न तो संविधान के पास है, न तो वो संविधान में भी उल्लेख है, न तो शासन प्रशासन के पास मौजूदा हालात में उपलब्ध है, क्योंकि कमियां हर जगह पे हैं। कमियों को सुधारने के लिए कठोर से कठोर कदम सरकार उठाए, और जो भी संविधान में कमियां हैं, मेरा तो यही मानना है कि जिसके ऊपर भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है उसको पूरी तरीके से चुनाव लड़ने ही मत दिया जाए। लेकिन आज आप रिपोर्ट उठा के देखें, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, सब में एक से बढ़कर एक कह सकते हैं कुख्यात अपराधियों को भी टिकट दिया गया है और वो जीते भी हैं। वो क्षेत्र की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है कि आप एक अपराधी को जिताते हैं। खैर, फिलहाल की जो घटना है ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए बहुत दुख भरी घटना है। जो हमारे समाज के रक्षक हैं, जो हमारे लिए अपने प्राण दे देते हैं, आखिर उस घरों में क्या स्थिति होगी जिस घर का वो कोई चिराग रहा होगा, जिस घर में वो किसी के बेटे रहे होंगे, किसी के बाप रहे होंगे, किसी के पति रहे होंगे। आखिर वो परिवार आज बिलख रहा होगा, बिलबिला रहा होगा, रो रहा होगा। ईश्वर उन आत्माओं को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दे, मेरी यही विनम्र प्रार्थना है प्रभु से। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से एक बहुत बड़ा अनुरोध है, केंद्र राज्य दोनों से भी जो संविधान की गलतियां हैं उसको अब सुधारने का प्रयास करें। प्रयास ही नहीं बल्कि सफल प्रयोग करें, उसको सुधारें। दूसरी चीज, राज्य सरकार से तो हम पूरी उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार आपराधिक घटनाओं, अपराधियों के लिए पूरी तरीके से उनकी कह सकते हैं कि आप पकड़ के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। तमाम इनकाउंटर योगी सरकार में हुए भी हैं और हम उम्मीद लगाते हैं कि जल्द से जल्द हमको सुनने को मिलेगा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, या फिर जो भी सरकार जाने, सरकार को क्या करना है, प्रशासन को क्या करना है, जो भी उचित फैसला हो, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी फिर इनकाउंटर जरूर होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे समाज को एक गलत संदेश जाता है, और जो उनके आसपास के क्षेत्र, उसके आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं, लोग हैं, उनसे भी सवाल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बिना उनके पनाह के ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जो भी अपडेट फिर आता है आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।